हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू यूपीएससी उदय बाई अनअकैडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा एक वेस्ट बंगाल के द्वारा एक जो नया कानून लेके आया गया है। इस कानून में जो रेप के हमारे जो अपराधी हैं, उन रेप के अपराधियों के लिए मौत की सजा दी गई है। उन सजाओं को देखेंगे किस कंडीशन में कितनी सजा मिलेगी। प्लस हम ये भी देख रहे होंगे कि ये कानून जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से कैसे कैसे अलग है, क्या क्या इसमें प्रपोजल्स लाए गए हैं, क्या क्या इसमें सजाओं के प्रावधान करे गए हैं। बहुत ही छोटे से वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अभी कोलकाता में जो रेप और मर्डर केस हुआ था, उसके बाद पूरे बंगाल में, पूरे वेस्ट बंगाल में एक रोष का मामला पैदा हुआ था। बहुत बड़े लेवल पर वहां पर प्रोटेस्ट हुए थे और वहां की जनता के द्वारा ये चीज मांग करी गई थी कि भाई जो ऐसे अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों के लिए फांसी की सजा और फांसी मांगने के लिए बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो देखे गए थे। इसी चीज के प्रत्युत्तर में जो हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के द्वारा एक नया कानून है, वो नया कानून लाया गया। उसमें रेप के लिए, अगर रेप की जो अपराध है, इस अपराध के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान किया है। अब इसमें कुछ अलग अलग चीजें हैं कि किस कंडीशन में मौत की सजा दी जाएगी, किस कंडीशन में मौत की सजा नहीं दी जाएगी। सारी चीजों में कुछ डिफरेंट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से कैसे डिफरेंस है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो रेफरेंस के तौर पर हम देख लेंगे, यहाँ पर हमारी जो वेस्ट बंगाल है, इसके द्वारा ये जो अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल फॉर, ये यहाँ पर देख सकते हैं, पनिशमेंट एक्ट इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो इस बेसिकली अपराजिता क्या है? अपराजिता इस बिल का नाम है, ठीक है, इस कानून का नाम है। इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे क्या इसका नाम है, क्या क्या इसमें प्रोविजन दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एंटी रेप बिल है, इसको तो आसान भाषा में या फिर बोलें तो जो लेमन लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है, लेकिन इसका जो रियल नेम है, इसका जो टेक्निकल नेम है, उसका पूरा नाम देख लेते हैं। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024। यहाँ पर ये भी मेंशन है, पश्चिम बंगाल अपराध कानून और संशोधन जो विधेयक है, ये भी बिल, यानी कि अभी ये बिल आया है और इस बिल को असेंबली से पास कर दिया गया है। हम सब लोग जानते हैं, जब हमारी पॉलिटी में हम स्टैटिक में पढ़ते हैं कि जब भी कोई लेजिस्लेचर होता है, कोई विधायिका होती है, उसमें जो बिल आता है दोनों सदनों से या एक सदन जो भी उसमें उस टाइम पर एग्जिस्टिंग है, उन दोनों सदनों से वो पारित होने पर फिर वो जाता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास जाता है, उसके बाद वो साइन होके, उसके बाद वो पारित होता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से और एकदम जमीनी स्तर पर। तो अभी हम यहाँ पर ये देखने वाली बात है, अभी असेंबली के द्वारा इसको पास करा गया है, राज्यपाल के पास ये पहुंचा है। वहां पर जो भी अपडेट आएंगी वो सारी अपडेट आपको दे दी जाएंगी। अब इस बिल में मेन चीजें क्या बोली गई हैं, इससे ये जो बहुत ज्यादातर ना चर्चा में ये बिल रहा है, इसके रीजन क्या है, तो इस बिल के जो की पॉइंट्स हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान करे गए हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए, इस बिल में बोला गया है कि यदि किसी फीमेल के साथ जो रेप होता है, अगर किसी रेप विक्टिम के साथ, उसके साथ ऐसी कंडीशन होती है कि वो रेप इस तरह से किया जाता है कि उस कंडीशन में उस महिला की मृत्यु हो जाती है, वो डेथ हो जाती है, या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है। हमने ऐसे बहुत ही सारे जघन्य मामले देखे हैं जिनमें जो कई विक्टिम हैं वो उनकी या तो डेथ हो जाती है या फिर वो ऐसी वेजिटेटिव स्टेट या फिर ऐसी कोमा जैसी कंडीशन में पहुंच जाती हैं। तो उस कंडीशन में जो भी अपराधी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी जाएगी, उस व्यक्ति को मौत की सजा यानी कि फांसी दे दी जाएगी। ये पहला की पॉइंट है हमारा, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें ये कही है, अन्य तरीके के जो रेप होंगे, यानी कि और जो सारे रेपों का प्रकार होगा और वो सारे जो रेप होंगे, उनके लिए आजीवन कारावास की बात बोली गई है, वो भी विदाउट पेरोल। अब विदाउट पेरोल में यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि देखिए, इसके पीछे एक रीजन है कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं, है ना, और अपराध होने के बाद जो अपराधी व्यक्ति होते हैं, कुछ दिन जेल में रहने के बाद वो पेरोल लेके जेल से बाहर घूमते हैं, आराम से बेखौफ होकर घूमते हैं। तो उससे क्या है, सोसाइटी में और थोड़ा डर फैलता है, ठीक है, लोगों का जो न्याय व्यवस्था है उस पर भरोसा थोड़ा कम होता है कि भाई व्यक्ति ने अपराध किया, गया कुछ दिन जेल, फिर बाहर आ गया। तो इस चीज को यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा गया है कि विदाउट पेरोल, यानी कि अगर आप जेल में पहुंच गए ऐसे मामले में, तो फिर आपको पेरोल नहीं मिलने वाली है। ये एक प्रावधान। एक और जो स्ट्रिक्ट प्रावधान इसमें ये लाया गया है कि यहाँ पर रेप विद माइनर, यानी कि अगर कोई नाबालिग है, अगर किसी नाबालिग के साथ रेप होता है, माइनर के साथ रेप होता है, तो उसको 20 साल की जेल और डेथ, दोनों कंडीशन में दोनों चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो किन किन मामलों में कितनी सजा होगी, ये पहली चीज हमने देखी। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे तो बेसिकली इसमें कुछ प्रोसीजर्स के बारे में भी चीजें बताई गई हैं। प्रोसीजर में क्या बताया गया देख लेते हैं। तो बेसिकली प्रोसीजर में बताया गया कि जब मामले की केस की जांच होगी तो प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिन में पूरी कर ली जाएगी। यानी कि सबसे पहले जब जो रिपोर्ट करी जाएगी, एफआईआर करी जाएगी, तो उसके 21 दिन का टाइम दिया गया है कि 21 दिन के टाइम के अंदर ही पूरी मामले की जांच कर दी जाएगी। और अगर बाई चांस अगर पूरी जांच जो है इस टाइम पीरियड पे नहीं करी जाती है, तो मैक्सिमम 15 दिन का और एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, यानी कि 15 दिन और टाइम पीरियड को उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिन का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं मैक्सिमम। इसके बीच में आपको जो है जो पूरा मामला है वो पूरे मामले की जो जांच करनी होगी।
उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये बेसिकली जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो विधेयक हमारा लाया गया है, इसमें बहुत सारे संशोधन की बात करेगी कि जब ये वेस्ट बंगाल में इसको लागू करेंगे ना, तो जो हमारे ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, अभी जो नए क्रिमिनल लॉज आए थे, उन नए क्रिमिनल लॉज में इनको संशोधन करने पड़ेंगे अपने लेवल पे। तो यहाँ पर बेसिकली बात बोली गई है कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक क्या कहता है कि हमारी जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, ये BNS में बदलाव होंगे। उसके साथ साथ BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें भी बदलाव होंगे, और पॉक्सो एक्ट 2012, इन सारी चीजों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है इस बिल के थ्रू। अब देखो भाई, BNS और ये जो BNSS, इसको हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो आपके लिए ले लिया जाएगा, इन पे बहुत जल्दी सेशन आ जाएगा। लेकिन एक चीज हमें ये ध्यान रखनी, जो पॉक्सो एक्ट है ना, ये किसके लिए है? तो ध्यान रखेंगे, जो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, ये जो हमारा सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो एक्ट आया है हमारा 2012 में, इस एक्ट को मैंने प्रॉपर एक सेशन में करा रखा है, तो यहां पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, वहां से आप जाके इसको देख लेंगे। तो इन सारी चीजों में जो है बदलाव करे जाएंगे इस एक्ट के अंतर्गत। तो अब BNS में कहां कहां बदलाव करे जाएंगे? तो BNS यानी भारतीय नागरिक जो हमारी संहिता है, इसका सेक्शन 63 है, इसमें बदलाव किया जाएगा। और सेक्शन 63 क्या बोलता है? ये बताता है रेप केस फाइल करने के बारे में। अब यहाँ रेप केस फाइल करने के बारे में मैंने जो टाइम पीरियड बताया था, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अब 63 जो सेक्शन है, ये बोलता है रेप केस फाइल करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। अगला बताता है हमारा जो सेक्शन 64 है, इसी भारतीय नागरिक संहिता है, इसके बारे में कि मैक्सिमम जो रेप की पनिशमेंट है ना, वो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, यानी कि अधिकतम जो सजा होगी वो आजीवन कारावास होगी। इसी में बदलाव किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम सजा की बात बोली है पश्चिम बंगाल सरकार ने, किसके लिए? कि ये जो है डेथ कैपिटल भी हो सकती है, डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। तो ये चीज थोड़ी सी नोटिस करने वाली है, ध्यान देने वाली है। और मिनिमम जो रेप के लिए जो है सजा की बात करी गई है, वो है मिनिमम 10 साल का प्रावधान, BNS बोलता था। तो इसलिए इन सारी चीजों को चेंज करने के लिए ये जो इस विधेयक में वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा इन सारी चीजों को प्रस्तुत करा गया है, इन सारी चीजों को प्रपोजल में लाया गया है। और हम देखेंगे कुछ और भी चीजें बताई गई हैं। तो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा यह बोला गया कि इस कानून के लागू होने के बाद हम देखेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उनकी व्यवस्था करी जाएगी। और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे ना, ये इतने एडवांस लेवल के होंगे कि जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी होगी, जितनी भी आधुनिक तकनीकी जरूरत होगी, या फिर जो भी जितनी भी नेसेसरीज होंगी, हमारी नेसेसिटीज होंगी, वो और स्पेशलिटी के साथ सुसज्जित होंगे ये सारे हमारे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है। यानी कि हर एक चीज अवेलेबल होगी जो कि अपराध की जांच के लिए उसमें चाहिए होगी। ठीक है। उसके बाद यहां पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का बात करी गई है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जिला के स्तर पर ये स्पेशल टास्क फोर्स होगी। और जब इसके लिए भी एक चीज बोली गई है, इसके लिए एक चीज ये मेंशन करी गई है कि मान लीजिए कोई रेप विक्टिम है, वो इस स्पेशल टास्क फोर्स के पास जाती है अपना कोई भी अपराध दर्ज कराने के लिए कि मेरे साथ ये क्राइम हुआ है, मेरे साथ ये घटना हुई है। और अगर ये स्पेशल जो टास्क फोर्स है ये जानबूझ के उस अपराध को दर्ज करने में या जांच करने में डिले करती है, या फिर कोई सहयोग नहीं करती, उनकी कोई हेल्प नहीं करती, तो इसको रेगुलेट करने के लिए भी, उसको सजा देने के लिए भी प्रावधान करा गया है। इसमें बोला गया है कि अगर डिले करा गया इस टास्क फोर्स के द्वारा, या फिर ये हेल्प के लिए रेडी नहीं हुए, तो इनको 6 महीने का जेल और 5,000 का जुर्माना इनके ऊपर भी लगाया जा सकता है। ये भी इस चीज में बोली गई है यहाँ पे। ठीक है। एक चीज और बोली गई है कि यदि जो कोर्ट की प्रक्रिया का जो कंटेंट है, कोर्ट की प्रक्रिया की जो सामग्री है, अगर ऐसी किसी सामग्री को इलीगल तरीके से प्रकाशित किया जाता है, तो भी यहां पर 3 से 5 साल की जो जेल है, इसकी सजा का प्रावधान करा गया है। तो ये की पॉइंट्स है, समरी थे, इससे ज्यादा आपके जानने के लिए इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जो भी की पॉइंट्स है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्दी अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।